नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2026 के करंट अफेयर्स की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो या फिर बैंकिंग एग्जाम हो। सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिक संशोधन अधिनियम 2026 के तहत ओसीआई प्रणाली को किस डिजिटल ढांचे में बदल दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ईओसीआई फ्रेमवर्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई 2026 को नागरिक संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया गया, जिसके तहत अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल ईओसीआई फ्रेमवर्क में बदल दी गई है। इस डिजिटल अपग्रेडेशन का उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग के डेटा सत्यापन और क्रियाओं को पूरी तरह से पेपरलेस और पारदर्शित बनाना है। नेक्स्ट है, आरबीआई के नए निर्देश के अनुसार किन एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को पंजीकरण से छूट दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टाइप 1 एनबीएफसी, जिसमें 500 करोड़ रुपए से कम संपत्ति और कोई पब्लिक फंड नहीं। मई 2026 में आरबीआई के अपडेट नियम के अनुसार ऐसे टाइप 1 एनबीएफसी जिसके पास कोई सार्वजनिक फंड नहीं है, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है तथा उनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ से कम है, उसके रजिस्ट्रेशन से में छूट दी गई है ताकि व्यवसाय करने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एनसीएलटी में हो रही देरी पर चिंता जताई है। दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की वैधानिक सीमा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 330 दिन। आईबीसी के तहत मुकदमेबाजी की अवधि को मिलाकर किसी भी कॉर्पोरेट दिवाला मामले को अधिकतम 330 दिन के भीतर हल करने के अनिवार्य नियम है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी में हो रही देरी पर कोर्ट ने सख्त संज्ञान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अल नीनो की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए दीर्घकालीन औसम का कितने प्रतिशत वर्षा होने का अनुमान लगाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 94%। आईएमडी ने मई 2026 में जारी अपने पूर्वानुमान में बताया है कि इस साल अल नीनो के प्रभाव के चलते मानसून सामान्य से थोड़ा कम यानी कि एलपीए का 94% रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 84 टोल प्लाजा जो कि NH 48 पे है, गुजरात में। भारत में बिना रुके टोल टैक्स कटने वाली तकनीक की शुरुआत करते हुए गुजरात के 84 टोल प्लाजा प्रदेश का पहला बैरियरलेस MLFF सिस्टम लगाया गया है। यह ANPAR AI और फास्ट्रैक की मदद से बिना बोन बैरियर के काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मई 2026 में किस स्थान पर आधुनिक पोत मरम्मत सुविधा का निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वाटिनार, गुजरात। भारत को वैश्विक समुद्री हब बनाने के लिए गुजरात के वाटिनार में एक आधुनिक शिप रिपेयर फैसिलिटी को मंजूरी दी गई है। यह सुविधाएं 280 मीटर तक बड़े जहाज़ों की मरम्मत करने में सक्षम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा में बचत होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी सी सही है, 22 मई को। दुनिया भर में जैविक विविधता के संरक्षण और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह दिन विभिन्न परिस्थिति तंत्र की रक्षा करने के हमारे संकल्प को दोहराता है। नेक्स्ट है, भारत के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की गणना के लिए वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किस आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2011-12। भारत में थोक महंगाई दर यानी कि WPI की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। मई 2026 में यह रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल मई ईंधन और ऊर्जा कीमत के में उतार चढ़ाव के कारण थोक मुद्रास्फीति में बदलाव देखे गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्यू सेफ नामक एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति का संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोफेसर अनिल प्रभाकर। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा को मजबूत करने के लिए भविष्य के साइबर खतरों को निपटने के लिए RBI ने क्यू सेफ समिति बनाई है, जिसके तहत IIT मद्रास के प्रोफेसर अनिल प्रभाकर है। नेक्स्ट है, निशानेबाजी में किस भारतीय शूटर ने मई 2026 में आयोजित ISSF म्यूनिख विश्व कप महिला 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ईशा सिंह। भारतीय स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 ने किस वर्ष की पुरानी योजना को प्रतिस्थापित किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्मचारी भविष्य निधि 1952। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 को प्रतिस्थापित किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा सुधारों के तहत दशकों पुरानी EPF योजना 1952 में बदलाव कर नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए EPF नियम 2026 के अनुसार कौन से सदस्य फंड के कुल सदस्य का कितने प्रतिशत पूरे होने के बाद स्वयं या परिवार की बीमारी के मामले में 100% तक धनराशि निकाल सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 महीने। नए नियम के तहत भविष्य निधि के ग्राहक को बड़ी राहत दी गई है। अब केवल 12 महीने की निरंतर सदस्यता पूरी होने पर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए खाते से 100% तक राशि निकालने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन आगमन किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत के पहले निधि कक्षीय रॉकेट के परीक्षण से। स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 के पहले परीक्षण प्रक्षेपण की तैयारी को मिशन आगमन नाम दिया गया है, जो भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के लिए विकसित किया जा रहा है एंटी-UAV ड्रोन रोधी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का नाम क्या है, जिसे हाल में मंजूरी मिली है? इसका ऑप्शन नंबर आकाश तरंग है, आकाश तरंग। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आकाश तरंग की मंजूरी दी है। यह दुश्मनों के ड्रोन को हवा में ही सिग्नल जाम करके निष्क्रिय करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस देश के
अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के आर्टेमिस समझौते के तहत संयुक्त चंद्र मिशन की घोषणा की गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएसए। नासा और इसरो के बीच मई 2026 में हुए उच्च स्तरीय समझौता के तहत आर्टेमिस फ्रेमवर्क के अंतर्गत चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत अमेरिका संयुक्त अंतरिक्ष अभियानों को तेज करने में सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा सहकारी बैंक के निदेशक के लिए तय की गई अधिकतम 10 वर्ष के निरंतर सेवा के बाद कितने वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 वर्ष। 3 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य किया गया है। सहकारी बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए आरबीआई करे किए है। अब कोई भी निदेशक लगातार 10 वर्षों तक पद पर रहने के बाद अगले 3 वर्ष तक दोबारा उस बैंक में निदेशक नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिन किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1998 में पोखरण परीक्षण के ऐतिहासिक घटना में 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, किए थे। वैज्ञानिक और इंजीनियर की इस महान उपलब्धि को सम्मान देने के लिए हर साल भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में मई 2026 में मानसून के पूर्वानुमान के समय चर्चा में रहे। नेगेटिव आईओडी का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्वी हिंद महासागर या पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म होना। जब इंडोनेशिया तट के पास पूर्वी हिंद महासागर अफ्रीकी तट के पश्चिमी हिस्से से अधिक गर्म हो जाता है तो उसे नेगेटिव आईओडी कहा जाता है। यह स्थिति सामान्यतः भारतीय मानसून के लिए नुकसानदेह होती है और वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एप्पल और गूगल को सुरक्षा कारणों से कुछ ऐप्स हटाने के निर्देश दिए हैं। यह ऐप किसी वाहन को रिमोटली बंद करने के साइबर खतरे से जुड़े थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ई रिक्शा। साइबर सुरक्षा और यात्री सुरक्षा का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तकनीकी कंपनियों के 3 ऐसे ऐप को हटाने को कहा है जिसका दुरुपयोग सड़कों पर चल रहा है। ई रिक्शा को दूर बैठे अनाधिकृत रूप से बंद करने या नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा यूरो को अपनाने के लिए अपनी अंतिम प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें वह यूरो जोन के अलग सदस्य बन सके, यूरो जोन का अगला सदस्य बन सके। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बुल्गारिया। बुल्गारिया ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोपीय संघ के मानकों को पूरा करते हुए यूरोपीय मुद्रा अपनाने के अपने प्रयास में तेजी ला दी है, जिससे वह यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मई 2026 में लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत का पहला राजकीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। वन्य जीव के संरक्षण और लुप्तप्राय जानवरों के डीएनए व आनुवंशिक नमूने को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने देश में अपनी तरह के पहला स्टेट वाइल्डलाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था द्वारा वैश्विक स्तर पर इस दिवस को समन्वय किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनेस्को।
प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत बनाए रखने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन हर साल 3 मई को होने वाली वैश्विक आयोजन की मंजूरी देता है। वर्ष 2026 में 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 66वां। 1 मई 1960 को मुंबई पुनर्गठन अधिनियम के तहत तत्कालीन मुंबई राज्य को भाषाई आधार पर 2 राज्य, महाराष्ट्र को मराठी भाषा, गुजरात को गुजराती भाषा में विभाजित किया गया था। अतः 1 मई 2026 को दोनों राज्य अपने 66वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है, मई 2026 में घोषित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 39वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2026 में भारत ने अपने बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक संसाधनों के दम पर 39वां स्थान हासिल किया है, जो दक्षिण एशिया का सबसे बेहतरीन प्रदर्शक है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़े मरीन प्रोजेक्ट एरिया में बर्फ की परतों के नीचे बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधि की खोज की है। यह क्षेत्र किस सागर में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रॉस सागर। अंटार्कटिका के रॉस सागर में स्थित विश्व के सबसे बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्र के नीचे वैज्ञानिकों को नई हाइड्रोथर्मल गतिविधि और ज्वालामुखी पर्वत की श्रृंखला का पता चला है, जो पर्यावरण अध्ययन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।